सुबह के 5 बजे से ही सारी तैयारियों में लग गए थे क्योंकि तैयारी करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। और अब नहाने के बाद जो श्राद्ध में पानी दिया जाता है वो सब देने के बाद लग गए हैं खाना बनाने में, क्योंकि आज है एकादशी का दिन और एकादशी के ही दिन हमारे यहाँ भाई का जो श्राद्ध वगैरह सब होता है वो किया जाता है। और उसके बाद पितृ विसर्जन की जो भी विधि होती है वो सब आज के ही दिन होती है, क्योंकि दादा दादी का जो था वो तो पिंडदान हो चुका है, मतलब जो गया जाने के बाद किया जाता है, लेकिन भाई का अभी नहीं हुआ है तो वो सब कुछ करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग खाना बनाने की तैयारी तो पहले ही कर चुके थे, उसके बाद अब खाना बना रहे हैं और दीदी भी आई हुई है तो वो भी साथ में हमारी हेल्प कर रही हैं। और ये जो आज के दिन का जो खाना होता है वो या तो घर की बहू बनाती है या तो घर की बेटी बनाती है। तो मम्मी के पाँव में तो इतना पेन रहता है कि उनसे जितनी देर खड़ा होके काम होना पॉसिबल नहीं है, तो वो सारी तैयारी कर देती है और हर साल फिर खाना जो बनाना होता है वो हम ही बनाते हैं। यहाँ पर देखिए पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, जो भी सामान था सब एक जगह पे इकट्ठा कर दिए, कुछ सामान किचन में रखे हुए हैं तो ताकि पूजा के टाइम पे कोई भी सामान ढूंढना ना पड़े। और ये चौकी यहाँ पे देखिए फर्स्ट रूम में रखी रहती थी, ये फ्रेम के ठीक सामने, लेकिन अभी यहाँ से हटा दिए हैं क्योंकि पूजा की जो भी सारी विधि होगी वहीं पे होगी। और सुबह उठते नहाने के बाद डायरेक्ट किचन में ही लग गए थे, तो बाल वाल भी सुखाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। बस हड़बड़ी में जल्दी जल्दी से सब करके यहाँ पे किचन में आ गए, क्योंकि पंडित जी का आने का टाइम 8 बजे का था। उससे पहले हमको सारा खाना तैयार करना था, ताकि जो भी पूजा होगी उसके बाद जो भी मतलब खाना आज बनेगा वो सब अब हमारे पितरों को दिया जा सके, चढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे साथ में चाय बनाना है, तो चाय आज इंडक्शन पे बन रहा है। और इंडक्शन जब से हम लोग इस वाले घर पे आए हैं बहुत रेयर ही कभी यूज़ होता है, तो अभी तो तीनों गैस फुल हैं, इसलिए इंडक्शन पे मुनमुन चाय बना रही है। पंडित जी भी अपने टाइम से आ गए थे, तो अब यहाँ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। जो भी सामान चाहिए था वो सब यहाँ पे हम लोग ला के रख दिए हैं। और किचन में भी काम करना था, इसलिए यहाँ भी देखना था, दोनों जगह संभालना था कि पूजा में क्या सामान देना है, किचन का भी काम जल्दी से निपटाना है। तो मिलजुल के सारा काम टाइम से हो ही गया था। और पूजा के लिए जो भी सामान चाहिए था वो सब कुछ यहाँ पे रख दिए हैं। अब पापा जो भी विधि होगी वो सब कुछ करेंगे। ये दिन अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता है, ऐसा दिन भगवान किसी भी पिता को ना दिखाए, क्योंकि कभी भी कोई भी पिता या कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उनके सामने ऐसा दिन आए कि जो वो अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं वो उनको अपने बच्चे के लिए करना पड़े। इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता जीवन में। लेकिन फिर भी हम अपने पापा से बहुत हिम्मत लेते हैं, उनसे हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि कोई इंसान इतना मजबूती से कैसे खड़ा हो सकता है जिसकी सारी दुनिया ही उजड़ गई हो। लेकिन पापा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पापा को देख के ही हम खुद अपने आप को भी अंदर से बहुत हिम्मत देते हैं और स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रहने की कोशिश करते हैं। पित्राय नमः पितृभ्ये नमः आवाहनमासनं समर्पयामि। ओम विष्णु महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य ब्राह्मणो हि दुतिप्रार्थे श्री शत बाराकल्पे वैश्विक मंत्र ष्टाविंशतमे युगे कलयुगे के प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे याज्ञावसांतर्गत देशे विंध्य क्षेत्रे शिखरौली क्षेत्रे आनंदवने महास्थाने गौरी मुखे त्रिगंड विरायते भागीरथ्यां पश्चिम भागे विकवस्य उद्धावतारे आनंदाम संवत्सरे मासानामा सत्वे मासे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे एकादश्यां तिथौ शनिवासरे शुभ चक्र शुभ योगे शुभ करणे शुभ राशिस्ते चंद्रे शुभ राशिस्ते गुरौ शेषे शुभेषु यथा राशिस्थान इतितेषु सत्सु एवं ब्रह्मगुण गण विशेषण विशिष्टायाम। अपना नाम, गोत्र,
पुत्र नाम पुत्र पितृ श्राद्ध कर्मणः एतत् प्रतिष्ठितां नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णु 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 महापुरुषस्य विष्णुराज्ञावर्तमानस्य ब्राह्मणो हि द्वितीयपरार्धे श्रीस्य द्वारा कल्पे वैश्वन मंत्रे स्थापित सप्तमे युगे प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे वर्षे यार्या सांतर्गत देशे विंध्य क्षेत्रे शिरोली क्षेत्रे आनंदवने महास्थाने गौरीमुख त्रिगंड विराजे भारत का बच्चे भागे विकोष्य उद्धावतारे आनंद नाम संवत्सरे मासा नाम आसुत्वे मासे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे एकादशीयामथो शनिवासरे पितृ पितृ पितृये पितामह प्रतिपितामह वृद्ध पितामह माता प्रतिमाता वृद्ध माता नाना प्रतिनाना वृद्ध नाना इन लोग का गोत्र अनुगोत्र पिंड दान प्रतिष्ठिता पानी पीना जले आत्मनि समर्पयामि श्रीरुद्राय नमः। ओम गंगा जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कालीस्नानं समर्पयामि श्रीरुद्राय नमः। ओम पयः पृथ्व्यां पय ओखदेः पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रतुषः सन्तु भजम पयस्नान्ते जले आत्मन्यं समर्पयामि थुरज। ओम मधुपातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वीर्नः सन्तपो खदेः मधुरक्तमुतो खसो मधुमार्जिवगुं रजः मद्यो रस्तूनः वेदा मधुमान वनस्पतिर्मधुमा अस्तुर्जः। जले आत्मन्यं समर्पयामि। तिलकं समर्पयामि। चक्रे चित्तो द्यौः संभ्यां पुंसः श्रुत्रार्था लोकान् अकल्पयन्। ओम नाभ्य आसीदन्तरिक्षं चित्तो द्यौः संप्रदाभ्यां भूमदिशः श्रुत्रार्था लोकान् अकल्पयन्। ओम भूर्भुवः श्री पित्राय पितृदेव्यै नमः। नैवेद्यम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 ओम पितृभ्यो 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 स्वाहा। ओम पवित्राय नमः। रूपं दर्शयामि ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूर्वोक्तस्य ध्यान सूत्रोपचारः रूपं दर्शयामि। ओम जातो खनिजी पद्मं स्वति सुवरिष्ठं परिविन्दपाश नमः। ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणताय निरुक्ताय विष्णु गोविंदाय नमः।
पूजा की सारी विधि हो गई है, खाना भी पूरा तैयार हो चुका है। तो खाने में बनाया है मटर पनीर की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी जिसको हम लोग कोहड़े की सब्ज़ी बोलते हैं। इसके बाद बनाया है यहाँ पे छोले, और यहाँ पे कुछ उड़द दाल के बड़े हैं, और साथ में बनाया है कढ़ी। यहाँ पे है ये दही बड़े, सेवइयाँ, ज़ीरा राइस और सोट की चटनी है। साथ में अभी पूड़ी तलनी है और दाल वाली पूड़ी बनानी है। तो सारी चीज़ें अब तैयार ही हैं लगभग, बस पूड़ियाँ बनानी है, और सब चीज़ में तुलसी भी डाल दिए हैं। तो बस पूड़ी तलेंगे, इसके बाद जो मतलब पितरों को जो खाना दिया जाता है वो लगाएंगे, और फिर इसके बाद पंडित जी को और पापा को खाना देंगे। बाकी जो भी लोग हैं फिर वो धीरे धीरे खाते रहेंगे। तो यहाँ पे अब सारा खाना तैयार हो चुका है, और यहाँ पे 3 केले के पत्ते हैं, उनमें खाना निकालेंगे। तो केले के पत्ते पे इतना सब कुछ निकालना आसान नहीं होता है, इसलिए नीचे एक थाली लगा दिए हैं, और इसी पे सारा खाना निकालेंगे जो भी मतलब पितरों को देना होता है। तो उसको निकालने के बाद फिर पापा के लिए और पंडित जी के लिए खाना निकालेंगे, और फिर धीरे धीरे करके जितने भी लोग हैं वो सब लोग खाएंगे। जलियार्जुन सर्वज्ञानि दैवज्ञं सर्वज्ञानि सिद्धिप्राय नमः। अब सारा काम हो चुका है, पूजा भी अच्छे से हो गई, पंडित जी को भी खाना खिला दिए, बाकी जिन लोगों को खाना खिलाना था वो भी हो चुका है। तो आज था हमारे भाई का श्राद्ध, और तिथि के हिसाब से एकादशी के दिन ही श्राद्ध करते हैं हम लोग। तो पितृ विसर्जन अच्छे से पूरा हो गया है। ये सब करते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जो रीत है उसको तो करना ही होगा। और कभी भी कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनके आगे उनके बच्चों का ये सब उनको करना पड़े। हमेशा हर पेरेंट्स, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बुढ़ापे का सहारा उनके बच्चे बने। लेकिन कहते हैं ना कि विधि के विधान के आगे किसी की नहीं चलती, तो बस उसी वजह से हम लोगों को भी ये दिन भगवान दिखा रहे हैं और सब कुछ करना होता है। लेकिन ठीक है, बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई के आत्मा को शांति दे, और जहाँ भी हो बस उसकी आत्मा को शांति मिले। और एक ही बात कहना चाहेंगे, आज अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हुए हैं। इमोशनल तो हर कोई है, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके हर चीज़ करना ही होगा, और हर साल करना होता है। ये दिन आते ही अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन जो रीत है उसको तो करना ही होगा। बस आप सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ये तो एक नियम है जिसको हम लोग
निभा रहे हैं और हर कोई निभाता है, लेकिन हमेशा अपने बड़ों के, अपने जो भी आपके पास हैं, आपके अपने बड़े हों, छोटे हों, आपके माता-पिता हों, जो भी हो, उनको बहुत सारा प्यार करिए, उनकी बहुत सारी केयर करिए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए। जो भी करना हो अपने साथ होते हुए करिए, क्योंकि वही सब कुछ उनको मिलना है। बाकी ये सब तो एक हम लोग अपने दिल के सुकून के लिए, दिल के तसल्ली के लिए करते हैं, और जो रीत है हमारी उसको निभाते हुए सब कुछ करते हैं। और मिलता वही है जो हम उनके साथ रह के, उनके होते हुए उनके साथ करते हैं। तो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, अपनों को बहुत सारा प्यार करिए, अपनों की केयर करिए और अपनों की अहमियत को समझिए। बस यही कहना चाहेंगे। बाकी आज के ब्लॉग में कुछ और है नहीं बोलने के लिए, ना कहने के लिए। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए अपनों का और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।